आपने स्पेनिंग ट्री पढ़ा, ठीक है। ट्री मतलब क्या हो गया? ए साइक्लिक ग्राफ हो गया। ट्री मतलब ए साइक्लिक ग्राफ। और स्पेनिंग ट्री का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? स्पेनिंग ट्री का डेफिनेशन हमने क्या देखा था? सब लोग बताइए मुझे चैट करके। स्पेनिंग ट्री का डेफिनेशन हमने कल की क्लास में क्या डिस्कस किया था? हमने देखा था मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट ऑल वर्टेक्सेस। ये हमने देखा था, ठीक है। ट्री मतलब ए साइक्लिक ग्राफ, ठीक है। ध्यान रखना, ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ होता है, ध्यान रखिएगा ना। यहाँ पर इट इज ए साइक्लिक ग्राफ, साथ पे पूरा लिख लीजिए, पूरा डेफिनेशन। इट इज ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, इट इज ए ट्री, ठीक है। यहाँ पर यस। और आपने बोला स्पेनिंग ट्री क्या है, तो आपने बोला स्पेनिंग ट्री है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस आर यूज्ड टू कनेक्ट ऑल दी वर्टेक्सेस, ठीक है। यहाँ पर यस। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए, अब हम ना कुछ शॉर्टकट्स देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए ध्यान से, ठीक है। अभी यहाँ पर देखो, अगर मान लो ये क्वेश्चन आया हुआ है, देखो ध्यान से, यहाँ पर ए बी सी डी, समझ रहे? बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखिए ध्यान से देखिए, ठीक है। यहाँ पर यस, आपने देखिए, आपने इसको एक सिंपल फंडे से बनाया, बताओ ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? यस बस रिकॉर्डिंग ऑन है, ठीक है। देखिए, ये देखिए, ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? चैट करके बताइए मुझे, ये कंप्लीट ग्राफ है क्या? नहीं है, ठीक है। तो इसमें हम लोग ये फार्मूला लगा सकते हैं क्या? ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं क्या? यस या नो? ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते? यस, ये वाला फार्मूला हम लोग यहाँ पर अप्लाई क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये कंप्लीट ग्राफ नहीं है। कंप्लीट ग्राफ के लिए ये फार्मूला हमने कल डिस्कस किया था, ठीक है। सेकंड मेथड क्या था? चैट करके देखिए, सेकंड अप्रोच क्या था? सेकंड अप्रोच क्या था? हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्रीज है? बताइए चैट करके, हम लोग कैसे फाइंड करते हैं कि इसमें कितने नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री? तो हमने क्या लगाया था? किरचॉफ लॉ लगाया था। यस, हमने यहाँ पर किरचॉफ लॉ हमने यूज किया था, ये हमने यूज किया था। ये सबको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। ये सबको अच्छे से क्लियर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मेथड नंबर एक, तो हम लोग सिंपल है, एक सिंपल अप्रोच से पूरा सॉल्व करेंगे एक एक करके। एक जनरल अप्रोच जो है, ठीक है, उससे बहुत टाइम लगने वाला था, ठीक है। फिर हमने देखा कंप्लीट ग्राफ है क्या? कंप्लीट ग्राफ नहीं है, ठीक है। तो हमने कंप्लीट ग्राफ वाला फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने देखा किरचॉफ लॉ इसको सॉल्व करने के लिए। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर, ये बताइए कितने वर्टेक्सेस है? चैट करके बताओ, इस पर टोटल नंबर ऑफ कितने वर्टेक्सेस है? देख के बताइए मुझे। 4 वर्टेक्सेस, 4 वर्टेक्सेस, ठीक है। ये बताइए 4 वर्टेक्स को करेक्ट करने के लिए मिनिमम कितने नंबर ऑफ एजेस लगेंगे? मिनिमम एजेस बताइए मुझे। 4 वर्टेक्स को करेक्ट करने के लिए मिनिमम कितने एजेस की रिक्वायरमेंट होती है? मिनिमम, मिनिमम, मिनिमम बोल रहा हूं मैं। 4 एजेस को, मतलब 4 वर्टेक्सेस को कनेक्ट करने के लिए कितने एजेस की रिक्वायरमेंट होगी? 4 वर्टेक्स को कनेक्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस? 3 एजेस, यस या नो? आपको पता है यहां पर क्या, आपका 4 - 1 होता है, ये होता है 3 एजेस। ये आपका क्या है? ये वर्टेक्स है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, ये होता है v-1, ठीक है। तो ये 4 - 1 कितना हो गया? 3 हो गया। समझिए, एक शॉर्टकट हम यूज करना चाह रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी सी डी को कनेक्ट करने के लिए मिनिमम कितने एजेस की रिक्वायरमेंट है? 3 एजेस से हमारा काम हो जाएगा। क्लियर है? अब देखो नेक्स्ट फंडा यहाँ का, यहाँ पर ये बताओ मुझे टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? बताइए टोटल एजेस कितने हैं इस ग्राफ में? इस ग्राफ G1 में टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं? एजेस की बात कर रहा हूं, ठीक है। 5 एजेस है, 5 एजेस है। उसमें से कितने एजेस आपको लेने हैं? बताइए चैट करके। इस 5 एजेस में से कितने एजेस आपको यूज करने हैं? 3 यूज करना है ना? यस, क्योंकि 3 से हमारा काम हो जा रहा है, क्योंकि ये मिनिमम स्पैनिंग ट्री की बात कर, मतलब ये स्पैनिंग ट्री की बात कर रहा है। और स्पैनिंग ट्री में क्या होना चाहिए? आपको पता है मिनिमम नंबर ऑफ एजेस, ठीक है, यहाँ पर यूज होते हैं। तो यहाँ पर ये क्लियर हो गया कि यहाँ पर हमने बोला कि 5 एजेस में से आपको केवल 3 एजेस को यूज करना है, ठीक है। तो कितने डिफरेंट पैटर्न, कितने पैटर्न पॉसिबल हैं? यहां से आपके निकल गए। सबको क्लियर है फंडा? शॉर्टकट टेक्निक है, सबको क्लियर है? 5C3 हमने क्यों किया? चैट करके बताइए, सबको क्लियर है कि हमने यहाँ पर 5C3 क्यों किया? टोटल नंबर ऑफ 5 एजेस थे, ठीक है।
हमने यहाँ पे निकाला कि स्पैनिंग ट्री के लिए मिनिमम कितने एजेस की रिक्वायरमेंट है, 3 एजेस की रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे निकाल लिया कि 5 पर्टिकुलर एजेस में से, देखिए वर्टेक्स नहीं है ना, ये एजेस है, 5 एजेस में से, ठीक है, हमको 3 एजेस को क्या करना है, हमको यूज करना है, ठीक है। पर यहाँ पे जितने भी पैटर्न है सब पैटर्न आ गए, जितने भी पैटर्न है सब पैटर्न आ गए, ठीक है। अब ये बताओ, आप लोग चैट करके बताओ मुझे, अगर मैं ऐसा स्केलेटन बनाता हूं इसका सी डी, ये बताओ, ये बताओ ये आपका है क्या स्पेलिंग ट्री, चेक करके बताइए, ये स्पेलिंग ट्री है क्या, यस या नो, सब लोग बताइए ये स्पेलिंग ट्री है, क्यों नहीं है, क्यों स्पेलिंग ट्री नहीं है, क्योंकि ये वाला एज यहाँ पर जो वर्टेक्स है वो कनेक्ट नहीं है, यस, ये कनेक्ट नहीं है यहाँ पर, ठीक है। और आपको पता है अगर ये ट्री है तो ए साइक्लिक होना चाहिए, अगर ये ट्री है तो ये ए साइक्लिक होना चाहिए, तो गलत है यहाँ पर, ये भी गलत है आपका, ये तो आपने कनेक्ट भी नहीं किया आपने। और ये बताओ मुझे, जो पैटर्न है वो इसके अंदर है कि नहीं, मुझे बताओ, हमने तो ओवरऑल निकाला है, मतलब 5 एजेस को यूज करके, मतलब 5 से 3, मतलब 5 एजेस है टोटल, उसको यहाँ पे 3 एजेस को हमको उसमें से लेने हैं, तो कितने पैटर्न है, तो उसमें तो ये भी पैटर्न आ गया। तो अब हम लोग शॉर्टकट क्या यूज कर रहे हैं, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि इसमें कितने लूप हैं। अब समझना इंपॉर्टेंट चीज, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है आप लोग को, ठीक है। यहाँ पर कितने एजेस यहाँ पे यूज किया आपने, चैट करके बताओ, कितने एजेस है, 3 एजेस है, यस या नो। तो आपको ये देखना है कि 3 एजेस को यूज करके कितने लूप बन रहे हैं, समझ में आ रहा है, 3 एजेस को यूज करके आपके पास में कितने साइकिल बन रहे हैं, साइकिल या लूप, ठीक है। बताओ कितने लूप बन रहे हैं, नहीं नहीं, देखिए यहाँ पे, देखिए फिर से देखिए, 2 बन रहे हैं कि 3 बन रहे हैं, वेरीफाई करिए। देखो 2 बन रहे हैं ना, मतलब 3 एजेस, देखो यहाँ पर एक लूप यहाँ पे बन रहा है L1, एक L2, समझिएगा ये कंफ्यूजन होता है, ये हम लोग एक लूप ये भी लेते हैं, देखिए कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि सर ये लूप आपने छोड़ दिया, ये वाला लूप, ये वाला लूप, पर समझिए यहां पर हमको केवल 3 एजेस को यूज करके ही हमको फाइंड करना है कि इसमें कितने लूप आ रहे हैं, यह सबको क्लियर हो गया। तो कितने आएंगे, कितने आएंगे, यहां पर आएंगे 2, ठीक है, 2 आएंगे, तो यहां से आपको 2 को माइनस करना है, बस आपका आंसर आ गया, आपका आंसर आ गया टोटल नंबर ऑफ स्पैनिंग ट्री इज पॉसिबल, टोटल नंबर ऑफ स्पेलिंग ट्री कितना आ जाएगा आंसर, बताइए सब लोग, सॉल्व करो इसको, कितना आएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, ये 3 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, ये आपका 2 आ गया, 10 माइनस, सॉरी यहाँ पे 5, ठीक है यहाँ पे, यस यस, ये 10 हो गया, 10 माइनस 2, ये आपका 8 आ गया, आंसर आ गया 8। सबको क्लियर है, बताइए मुझे, ये आपने इससे पहले आपने किरचॉफ लॉ से वेरीफाई कर लिया था, एक बार आंसर चेक करिए, मुझे बताइए सेम आंसर आया है, एक बार चेक करिए, आपने कल की क्लास में अटेंड किया था, सेम आंसर है, सेम आंसर आया हुआ है, सबको फंडा क्लियर। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेलिंग ट्री से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा कंफर्म है, ठीक है, यहाँ पर यस। तो हमको क्या क्या स्पेलिंग ट्री में क्या क्या कॉन्सेप्ट बन सकते हैं, ठीक है, वो सब हमको देखने हैं, ठीक है, यहाँ पर यस। सबको फंडा क्लियर, एक बार चैट करके बताइए, देखो यहाँ पर सबको फंडा क्लियर। अभी आप देखिएगा कि कहीं पर किरचॉफ लॉ लगाएंगे तो बहुत टाइम लगेगा, उससे बेटर है ये अप्रोच। सबको क्लियर है क्या, कंफ्यूजन तो नहीं है, वर्षा क्लियर है, यस, सत्या क्लियर है सबको, सत्यम क्लियर है, चलिए ठीक है, देखिए एक दो क्वेश्चन देख लीजिए तो आपको क्लियर हो जाएगा यहाँ पर। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट देखिए, ठीक है, ये क्वेश्चन तो आप लोगों ने किया है, बताइए ये क्वेश्चन आप लोगों ने किया है ना, मैं पूछ रहा हूं, बताइए कितने स्पेलिंग ट्री हैं, कितने स्पेलिंग ट्री बनेंगे इसमें, बताइए कंप्लीट ग्राफ है, यस या नो, कंप्लीट ग्राफ है, कल हमने डिस्कस किया था, कितने वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं, 4 वर्टेक्स है, यस। हमने यहाँ पे जाना, इसमें वर्टेक्स की बात हो रही है ना, शॉर्टकट में जाना ना, इसमें कितने वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स हैं आपके 4, हमको एजेस से भी मतलब नहीं है। फॉर्मूला क्या था, इस कंप्लीट ग्राफ है तो फॉर्मूला क्या था, यस यस 16 स्पेलिंग ट्री, यस अभिषेक, ठीक है, फॉर्मूला n की पावर n-2 था, यस, वैल्यू पुट अप कर दीजिए,
तो वैल्यू पुटअप करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर देखिए ये आएगा यहाँ पर 4 माइनस 2, ये आ गया 16। क्लियर है। चलिए ये तो हो गया फर्स्ट मेथड, ठीक है। यहाँ पर ये शॉर्टकट हो गया, आपने शॉर्टकट यूज कर लिया ये फॉर्मूले से। किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, यस या नो। यहाँ पर भी आप लोग किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं, यस ये भी लगा सकते हैं, है ना। सेकंड पैटर्न। थर्ड देखो, एक जनरल अप्रोच भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एक एक करके करेंगे यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पर यस टाइम वेस्टिंग है पर उसमें। अब देखो थर्ड मेथड जो अभी हमने शॉर्टकट देखा, ठीक है, हम लोग थर्ड मेथड से कर सकते हैं क्या, जो अभी हमने पढ़ा है उसके थ्रू हम लोग ये सॉल्व कर सकते हैं। चैट करके बताइए सब लोग, कर सकते हैं। बताइए मुझे सबसे पहले कितने एजेस हैं, इसमें एजेस की रिक्वायरमेंट है, कितने एजेस है। मेथड नंबर थर्ड मेथड देखिए कितने एजेस है, 6 एजेस है, ठीक है। कितने वर्टिक्स है, वर्टिक्स कितने हैं टोटल, 4 वर्टिक्स है। कितने 4 वर्टिक्स को कनेक्ट करने के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एज चाहिए, कितने एजेस चाहिए 4 वर्टिक्स को कनेक्ट करने के लिए, 4 माइनस 1 सेम, 4 माइनस 1 कितना आ गया, 3 आ गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ पैटर्न कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ पैटर्न होंगे 6C3 होंगे, ठीक है। अब मुझे बताइए कि 3 वर्टिक्स से कितने लूप बन रहे हैं, मुझे सॉरी 3 एजेस के थ्रू कितने टोटल नंबर ऑफ लूप बन रहे हैं या साइकिल बन रहे हैं, बताइए मुझे। 3 एजेस से कितने साइकिल है, समझिएगा। साइकिल साथ में पैटर्न, एक्चुअल में ये जो साइकिल की बात, 3 एजेस से कितने पैटर्न पॉसिबल है, पैटर्न साइकिल के साथ में। तो आपने देखा कितने पॉसिबल है, यस यस सब लोग सही आंसर कर रहे हैं, 4 आंसर है, यस 4 होगा, 4 कर दो, ठीक है। सॉल्व कर लो, कितना आएगा 6 5 4, 3 का फैक्टोरियल, 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल यहाँ से कैंसिल हो गया, ये 6 हो गया, ये -4 तो ये हो गया 20 माइनस 4, ये हो गया 16। सबको अच्छे से क्लियर हो गया, यस सबको ये पॉइंट अच्छे से क्लियर, यस या नो। समझिए इसमें कुछ और केसेस हैं वो भी आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यस ये तो क्लियर हो गया, सबको क्लियर है। चलो यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए मेथड नंबर थर्ड यूज करके सॉल्व करना है, चलो बताओ क्या आंसर आए। आपको किरचॉफ लॉ नहीं लगाना है, अभी शॉर्टकट जो हमने देखा उसके थ्रू सॉल्व करके बताओ क्या आंसर आ रहा है, कितने स्पेलिंग ट्री आ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस पिंकी ठीक है, और बताइए सब लोग आंसर करो इसका। पिंकी ने बस आंसर किया यस, बाकी लोग आंसर करिए इसका। यस दिव्या, सत्या ठीक है, और बताइए बाकी लोग क्या आंसर है। पिंकी फिर से एक बार क्रॉस वेरीफाई करो। यस सर ठीक है, ठीक है। यस फिर ठीक है सर, ठीक ओके ठीक है। यहाँ पे देखिए यहाँ पर क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ, सबसे पहले शॉर्टकट में क्या हमने देखा कितने एजेस है, कितने एजेस से काउंट कर लीजिए, टोटल कितने एजेस आ रहे हैं यहाँ पर। यह आ गया आपका E1 E2 E3 E4 E5, कितने एजेस है, 5 एजेस है, 5 एजेस है। वर्टिक्स कितने हैं, सबसे बेस्ट तरीका वर्टिक्स कितने हैं, वर्टिक्स तो 4 है, तो मिनिमम कितने एजेस लगेंगे, मिनिमम कितने एजेस लगेंगे यहाँ पर देखिए 4 माइनस 1, 3 एजेस लगेंगे, ठीक है यहाँ पर यस। चलो ठीक है, अब बताओ यहाँ पर ये हो गया 5C3, ये आपका 5C3। अब मुझे बताओ कि यहाँ पे 3 एजेस को यूज करके, क्योंकि आपको मिनिमम कितना बोला 3 एजेस को यूज करके, ठीक है, कितने पैटर्न पॉसिबल है,
साइकिल में, साइकिल के साथ में पैटर्न, यस थ्री लूप है, थ्री लूप है आपको, ठीक है यहाँ पर यस। देखो एक ये हो गया, एक ये हो गया, और कौन सा मिल रहा है? यस टू मिल रहा है कि थ्री मिल रहा है यहाँ पे? बताओ मुझे, टू लूप है या थ्री लूप है, बताओ मुझे। देखो ध्यान से, यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ पर नहीं है ना, ये वर्टेक्स थोड़ी ना है यहाँ पर, ये तो ऐसा है ना यहाँ पर, ये वर्टेक्स तो ये है यहाँ पर, तो एक ये मिल रहा है, एक और ये मिल रहा है, केवल टू मिल रहा है, यस या नो? ये लूप L1 मिल रहा है, एक ये मिल रहा है, और ये L2 मिल रहा है, ये लूप L2 मिल रहा है, या साइकिल बोलिए या लूप बोलो यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर यस टू मिल रहा है। तो यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे टू मिल रहा है, चलो कर दो यहाँ से, हो जाएगा। कितना आंसर आएगा? ये हो गया 5 4, ठीक है, 3 का फैक्टोरियल, ठीक है यहाँ पर यस, ठीक है, ये हो गया 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल, ये कैंसिल हो गया, ये आपका 2 हो गया, ये हो गया 10 माइनस 2 इक्वल टू 8 हो गया, 8 आंसर है। सबको क्लियर है? यस यस, सबको क्लियर है, यस या नो? अभी यहाँ पर देखिए कुछ पैटर्न देखिए, आप लोग को और अच्छे से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, पैटर्न देखिए, ध्यान रखिए ये शॉर्टकट है आपका ये, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए मैं ऐसा देता हूँ एक क्वेश्चन, ये चलो सब लोग आंसर करो, ये आपको क्वेश्चन मिला है, सब लोग आंसर करो। कितने स्पेलिंग ट्री पॉसिबल है? कितने स्पेलिंग ट्री पॉसिबल है बताइए मुझे देख के। सब लोग बताओ देख के, इसमें तो टाइम लगना ही नहीं चाहिए। कितने पॉसिबल है? ये क्वेश्चन मिला है आपको? यस यस दिव्या, ठीक है, और बताइए। अच्छा, यस 6, आपको पता है 1 2 3 4 5 6, समझ नहीं? यहाँ पे सिंपल सा फंडा है, आप किसी एक को ऐसा डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, समझ में आ गया सबको फंडा? यस, सबको ये फंडा समझ में आ गया, यस या नो? चैट करके बताओ। आप इसमें से ऐसा जो दिया हुआ है, किसी को भी डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो, डिलीट कर दो, ऐसा समझ? ये तो शॉर्टकट है ना यहाँ पर, तो कोई इशू ही नहीं है यहाँ पर, यस, ठीक है। अभी कितने पैटर्न पॉसिबल हो जाएंगे? आपने बोला यस सर, यहाँ पे तो 6 पॉसिबल है, ठीक है यहाँ पर यस। और आप शॉर्टकट में भी अप्लाई करोगे तो टोटल कितने हैं यहाँ पर? वर्टेक्स कितने हैं? वर्टेक्स 6 हैं। मिनिमम एजेस कितने हो जाएंगे? एजेस कितने हो जाएंगे यहाँ पर? 5 हो जाएंगे, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने हैं यहाँ पर? एजेस निकाल लो, कितने एजेस है यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 है ना यहाँ पर यस। एजेस भी आपके 6 है, वर्टेक्स भी आपके 6 है, क्योंकि साइक्लिक ग्राफ है, यस, ठीक है। तो ये हो जाएगा 6C5, तो ये तो 6 ही आता है। सबको क्लियर है? अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर जो भी आप ये देख, आप मुझे बताओ क्या आंसर आएगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सब लोग आंसर करो। अब बताओ मुझे कितने स्पेलिंग ट्री पॉसिबल हैं? चलो सब लोग आंसर करके बताओ। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, अगर इसमें आप मेथड नंबर 1 लगाएंगे, मतलब जो जनरल अप्रोच है, उससे बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। अगर आप इसमें किरचॉफ लॉ लगाएंगे, ठीक है, तो किरचॉफ लॉ में भी आपको पता मैट्रिक्स मिलेगा, मैट्रिक्स को सॉल्व करने में टाइम लगेगा आपको, ठीक है यहाँ पर यस, ठीक है। तो बेटर है यह शॉर्टकट टेक्निक, क्लियर है? चलिए सब लोग सॉल्व करके बताओ मुझे कि कितने स्पेलिंग ट्री पॉसिबल हैं। चलो ओके दिव्या, चलिए इसको वेरीफाई करेंगे, ठीक है। और बताइए, सब लोग आंसर करो इसका, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। चलिए बताइए। ओके अभिषेक, सत्या, ठीक है, सबका अलग अलग आंसर आ रहा है, ठीक है। और बताइए। ये साक्षी का, पिंकी का, ठीक है। और बताइए।
सब लोगों को आंसर करना है। देखो अब यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। बहुत से लोग आंसर नहीं किए। वर्षा, वर्षा एक तो पॉसिबल ही नहीं ना, यहाँ पे और भी पॉसिबल हो सकते हैं ना, एक बस थोड़ी होगा। चलो यहाँ पे देखो बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। देखो ये तो क्लियर है ना आपके माइंड में, ये तो क्लियर है अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाते हैं तो टाइम लगेगा, यस या नो? क्लियर है ना? 1 2 3 4 5 6 मैट्रिक्स की जो साइज होगी 6x6 की होगी, उसको सॉल्व करने में बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। तो वो बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है। जनरल अप्रोच लगाओगे तो टाइम लगने वाला है, तो हम लोग लगाते हैं शॉर्टकट अप्रोच, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर सबसे पहले मुझे बताओ कितने वर्टेक्स हैं, कितने टोटल नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं? वर्टेक्स टोटल है यहाँ पर 6। देखो ध्यान से देखते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कितने वर्टेक्स है? 6। एजेस कितने हैं? एजेस कितने हैं यहाँ पर? ध्यान से देखो कितने एजेस है? 7 एजेस हो गए ना, ये तो 6 हो गए, ये एक एक्स्ट्रा हो गया यहाँ पर, यस एजेस 7 है। देखो ध्यान से, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये वर्टेक्स 6 है तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लगेंगे? बताओ मिनिमम कितने एजेस लगेंगे, कितने एजेस लगेंगे? यस कितने लगेंगे यहाँ पर? देखो ये 6 है, मिनिमम एजेस तो 6 है तो 5 लगेंगे, यस या नो? तो मैंने बोला यहाँ पर ये 5 लगने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर यस ये 5 लगने वाले हैं, ठीक है। अब देखो ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना है यहाँ पर, ठीक है। आपने शॉर्टकट क्या लगाया? आपने शॉर्टकट लगाया कि ये यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ एजेस 7 है, ठीक है। आपको 5 एजेस से आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो आपने क्या बोला? 7C5, यस या नो? सबने ये किया है, यस या नो? वर्षा क्लियर है ना? यस यस, ये तो करना ही पड़ेगा वर्षा। हम लोग यहाँ पर एटलीस्ट हमको यहाँ पर 5 एजेस तो लगने वाले हैं, यस या नो? 1 2 3 4 5 6 के लिए मिनिमम कितने एजेस लगेंगे? हमको यहाँ पे 5 एजेस तो लगने वाले हैं, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने बढ़ गए? यहाँ पर हमने ऐड कर दिया तो ये 7 हो गया, ये 7C5 हो गया है। अब देखो ध्यान से यहाँ पर समझना, मैंने क्या बोला था? ये जो 5 एजेस मतलब समझना ध्यान से, मैंने बोला 5 एजेस से कितने साइकिल बन रहे हैं, और साइकिल के साथ में मैंने वहां पे वर्ड यूज किया पैटर्न, यस या नो? कितने पैटर्न है? देखो यहाँ पर 5 एजेस के थ्रू कितने ग्राफ बना सकते हैं? देखो ध्यान से, अब यहाँ पर स्केलेटन बनाओ। ये ये बताओ सबसे पहला की पॉइंट है, देखो ध्यान से, ये हो गया एक साइकिल, यस या नो? ये हो गया ए बी, यहाँ पर हो गया एफ सी और डी, ऐसा जो भी आपने लिखा होगा, ठीक है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो कितने एजेस है यहाँ पर? सब लोग चेक करके बताइए मुझे, यहाँ पर कितने एजेस यूज करने हैं आपको? 5 एजेस यूज करने हैं, यस दिव्या। यहाँ पर क्या करना है? यहाँ पर पिंकी देखो यहाँ से कितने करने हैं? 5 बोला है ना। और हमको ध्यान रखना है, ये शॉर्टकट ध्यान रखना है, ये लूप नहीं देखना है, अब इसमें साथ में आपको स्केलेटन भी देखना है। कितने एजेस यूज करने हैं? 5 एजेस यूज करने हैं। ये तो साइकिल बन गया, ठीक है। साइकिल के साथ साथ में बताओ एक ये पैटर्न हो गया, यस या नो? सबको क्लियर है? ये ग्राफ हो गया ना। आपको पता है जब हम लोग 7C5 निकालेंगे तो ये पूरा पैटर्न आएगा, उसमें से एक पैटर्न ये आएगा, यस या नो? सेकेंड देखो, देखते जाना वन बाय वन करके। ये देखो एक पैटर्न ये आ गया, एक पैटर्न ये भी आ सकता है क्या, यस या नो? जो हम लोग टोटल 7C5 निकालेंगे उसमें से एक ग्राफ ये भी आएगा, यस या नो? फिर ये बताओ उसमें से एक ग्राफ ये भी आने वाला है ना, यस या नो? सब लोग चैट करके बताओ यस या नो। हाँ हाँ यस यस। वर्षा ये बताओ,
ये बताओ वर्षा, ये जो हम लोग बता रहे हैं, ठीक है आप सही बोल रहे हो, ये स्पेलिंग ट्री है क्या वर्षा? स्पेलिंग ट्री नहीं है, ठीक बोल रहे हो। पर ये बताओ वर्षा, जो हमने 7C5 जो निकाला है कि 7 एजेस में से हमको कोई 5 एजेस यूज करना है और उससे कितने पैटर्न पॉसिबल हैं, तो उसके अंदर ये भी पैटर्न तो होंगे वर्षा, यस या नो? उसके अंदर ये भी पैटर्न तो होंगे, यस या नो? क्योंकि आपने बोला 7 में से कोई भी 5 एजेस यूज करना है, तो उसमें ये पूरे पैटर्न इसके अंदर तो होंगे, यस या नो? होंगे ना यहाँ पर? वर्षा समझ में आ रहा पैटर्न? वर्षा आपको चीज क्लियर हो रही है जो बता रहा हूं? देखो साइकिल तो देखना है हमको, साइकिल तो देखना है, साथ में हमको देखना है कि इसके साथ में और क्या क्या पैटर्न पॉसिबल है। क्लियर है? अब यहाँ पर कितने पॉसिबल है? तो आपने बोला सर यहाँ पर ये एक पॉसिबल है, ये आपका G1 हो गया, ये G1 हो गया, G2 हो गया, G3 हो गया, G4 हो गया, ये G5 हो गया और ये G6 हो गया। ये भी तो ग्राफ है, यस। पर ये बताओ कहीं से भी ये जो ग्राफ है यहाँ पर ये साइकिल है, तो जाहिर सी बात है स्पैनिंग ट्री तो होगा नहीं, स्पैनिंग ट्री तो होगा नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे कितने हैं? अगर मैं यहाँ पे 5 एजेस को यूज करता हूँ, ठीक है, यहाँ पर यस, यहाँ पर मैं अगर 5 एजेस को यूज करता हूँ तो कितने ऐसे ग्राफ है, कितने ऐसे ग्राफ बन रहे हैं? सब लोग चैट करके बताओ कितने बन रहे हैं यहाँ पर? 6 बन रहे हैं क्या, यस या नो? देखो ध्यान से, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 6 बन रहे हैं, 6, ठीक है। तो ये बताओ यहाँ पे हम लोग 6 माइनस करेंगे क्या? मतलब जो यहाँ पर है उसमें से हम लोग 1 थोड़ी माइनस करेंगे, क्योंकि ये तो टोटल पैटर्न है ना, ये तो टोटल पैटर्न है। सबको फंडा क्लियर हो रहा है क्या, यस या नो? सबको ये फंडा क्लियर हो रहा है, यस या नो? सब लोग चैट करके मुझे बताइए, सबको फंडा क्लियर है? सत्य समझ में नहीं आया? अच्छा देखो सत्य, यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6, मैंने 6 को माइनस क्यों किया ये समझ में नहीं आया आपको अभी यहाँ पर? चलो ठीक है सत्य, फिर से देखो ध्यान से, यहाँ पर देखो ध्यान से, ठीक है। अभी समझना, यहाँ पर अभी हमें कंप्लीट नहीं किया, मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूँ सत्य, देखो ध्यान से, मैं क्या बोल रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, कि आपको क्या गया, आपको क्या दिया हुआ है? टोटल 7 एजेस दिया हुआ है, ठीक है। और सत्य बताओ कि मिनिमम स्पैनिंग ट्री के लिए, ठीक है, मतलब ये स्पैनिंग ट्री के लिए आपने जो बनाया है, अगर मैं बोलता हूँ स्पैनिंग ट्री, ठीक है, यहाँ पर स्पैनिंग ट्री के लिए आपको यहाँ पर कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की रिक्वायरमेंट है, बताओ मुझे। स्पैनिंग ट्री के लिए कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस की रिक्वायरमेंट है सत्या, बताइए। 5 है, ये तो क्लियर है ना, 5 एजेस की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अब सत्य अगर मैं आपसे ये पूछूं, मैं आपसे अगर ये पूछूं कि बताइए इस 5 एजेस को यूज करके कितने पैटर्न बन रहे हैं, मतलब 7 में से कोई भी 5 एजेस को यूज करना है, ठीक है, कितने पैटर्न है? तो ये बताओ, ये लिखोगे कि नहीं, यस या नो? 7C5 आप लिखोगे, उस पे पूरे पैटर्न आ जाएंगे, चाहे वो स्पेनिंग ट्री के हो या ना हो। क्लियर है सत्या, यहां तक क्लियर? अभी समझते हैं ना 1 बाय 1 पॉइंट, ठीक है। तो कितने आ गए टोटल, सब लोग सॉल्व करके बताओ ये कितने आ गए। अभी हमने कंप्लीट नहीं किया है ना, ध्यान रखिएगा, ये मैंने अभी कंप्लीट नहीं किया, मैंने 6 प्लस लिखा है यहाँ पर, ठीक है। कितना आ गया आंसर, कितना आया? 21 आ रहा है क्या, देख लो एक बार। 7 6, ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल हो गया, ये आपका 5 फैक्टोरियल हो गया, ये 2 फैक्टोरियल हो गया, कट कैंसिल हो गया, ये 3 आ गया, ये आपका 21 आ गया। 21 यहाँ से आया। अभी समझना कंप्लीट नहीं हुआ, 21 माइनस 6 करो, कितना आ गया बताओ, कितना आ रहा है 21 माइनस 6? ये 15 आ रहा है अभी, यस या नो? पर अभी समझना, अभी समझना एक चीज और देखो ध्यान से, ये तो मैंने एक पैटर्न ये बना लिया, यस। अब मुझे बताओ यहाँ पर ये जो 5 है, ऐसा हो सकता है क्या 1 2 3 4 5, यस या नो? देखो ध्यान से, एक ये भी तो है, यस या नो? सब लोग देख के बताओ, 1 2 3 4 5, एक लूप और मिल रहा है, यस या नो? समझना, तो ये कैसा ग्राफ मिल रहा है, ऐसा देखो ध्यान से, ये देखो, ये मिला ABCDEF, ठीक है। मैंने ऐसा बना दिया, यहाँ पर मैंने ऐसा बना दिया, तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 एजेस यूज हुए हैं, यस। डिस्कनेक्टेड ग्राफ हो गया, नहीं नहीं, साइकिल और कैसे बनेगा, यस यस वीरेंद्र, और क्या बनेगा, मतलब पैटर्न देखो, आपने देखा कि 5 एजेस है, समझना यहाँ पर क्या हो रहा है, लूप बना है ना, लूप भी है यहाँ पर, यस। वीरेंद्र देखो ध्यान से, 5 एजेस के थ्रू केवल यही पैटर्न बनेगा जो कि साइकिल नहीं है, यस या नो वीरेंद्र? 5 एजेस के थ्रू केवल यही पैटर्न बनेगा जो कि आपका
स्पैनिंग ट्री नहीं है, यस, तो इसको और ऐड कर लो। तो इसको आपने जो पर्टिकुलर इसके अंदर, तो ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसको भी माइनस कर लो, इसको भी माइनस कर ले, तो आंसर कितना आएगा? आंसर आएगा 14। सबको क्लियर है? आंसर आएगा इसका 14। सबको फंडा क्लियर? समझिएगा, ये शॉर्टकट कॉन्सेप्ट का की पॉइंट भी आप लोग समझिए, इससे आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन सॉल्व कैसे हो रहा है। हाँ वीरेंद्र, जैसा आप बोल रहे हैं, देखो उसको करते हैं ना, ए बी एफ को लूप करें, ठीक है, चलो यहाँ पे ए बी एफ, नहीं नहीं समझना, यहाँ पर वीरेंद्र, यहाँ पर एजेस है क्या? बताओ, यहाँ पर एजेस दिया है, यहाँ पर एजेस है क्या? जैसा आप बोल रहे हैं वीरेंद्र, यहाँ पर तो एजेस ही नहीं ना, एफ से बी में एजेस कहाँ पर है ना? तो कैसे लूप बनाओगे इसका? ये लूप तो बनेगा नहीं। क्लियर? हाँ वर्ष क्या बोल रहे हैं? नहीं, हाँ हाँ, यस यस वर्षा, देखो क्या है ना वर्षा, समझना पहले, हमारा टारगेट क्या है, इस 5 एजेस को यूज करके हमको निकालना है कि कौन कौन सा ऐसा ग्राफ है जो स्पैनिंग ट्री नहीं है वर्षा, समझ में आ रहा है? और उसमें से माइनस कर देना है इसमें से, तो हमारा आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है की पॉइंट क्या है? एक्चुअल में हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमको 5 एजेस को यूज करके वो सारे ग्राफ निकालने हैं, ठीक है, जो स्पैनिंग ट्री नहीं है, ठीक है। लूप का तो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट, एक फंडा है छोटा सा यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ हमको पता है अगर लूप हो गया तो ट्री में कभी लूप होता है क्या? वर्षा बताओ, ट्री में कभी लूप होता है क्या? यस या नो? कभी भी ट्री में हम लोग लूप यूज करते हैं क्या? नहीं यूज करते। अगर लूप आ गया इसका मतलब है वो तो स्पैनिंग ट्री होगा नहीं, तो एक्चुअल में वो पॉइंट है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर यस। तो हमको 5 एजेस को यूज करके वो पैटर्न यहाँ पे फाइंड करने हैं जो स्पैनिंग ट्री ना हो, यस। तो हमने पूरे निकाल लिए और उसमें से माइनस कर दिया, तो आपका ये आंसर आ गया। सबको ये फंडा अच्छे से क्लियर हो गया? यस, देख के बताइए मुझे। देखो, कुछ ट्रिक्स हैं जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस आएंगे तो आपको, अगर किरचॉफ लॉ या जनरल अप्रोच से सॉल्व करेंगे तो बहुत टाइम लगने वाला है, ठीक है। यहाँ पर यस, ये बेस्ट तरीका है, ये ध्यान रखना, ठीक है। देखो नेक्स्ट पैटर्न यहां तक हो गया, चलिए देखिए नेक्स्ट। चलिए अब इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करके मुझे बताओ। चलो, ये क्वेश्चन आप लोग के लिए है, सॉल्व करो, मुझे बताओ क्या आंसर आता है।
यस यस, दिव्या, सत्या, साक्षी, पिंकी, ठीक है। और बताइए आंसर बाकी लोग। यस, सब लोग आंसर करिए इसका। यस पृथा, पिंकी, ऋतिक, यस यस, बहुत अच्छी बात है। यस, सबका सेम आंसर है। ओके ओके, यस। चलिए, सॉल्व कैसे किया आपने। यस, चलो एक बार देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसको। कितने वर्टेक्स हैं, कितने वर्टेक्स हैं यहाँ पर। यस, देखिए वर्टेक्स कितने हैं टोटल, 1 2 3 4 5, 5 वर्टेक्स हैं। कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लगेंगे, कितने मिनिमम नंबर ऑफ एजेस लगेंगे। यस, 4 लगेंगे, 4 एजेस लगेंगे मिनिमम, ठीक है यहाँ पर। यस, ठीक है। इसमें कितने एजेस दिए हैं, टोटल नंबर ऑफ एजेस कितने दिए ग्राफ में, एजेस कितने दिए यहाँ पर। अच्छा देखो वहां पर कितने एजेस हैं, 6 एजेस है, ठीक है। यहाँ पर है ना, यहाँ पे E1, E2, E3, E4, E5 और E6, 6 एजेस दिए हैं यहाँ पर, ठीक है यहाँ पर। यस, ठीक है, एजेस 6 है, मिनिमम एजेस 4 है, ठीक है। शॉर्टकट क्या होगा, यहाँ पे होगा 6C4, ठीक है यहाँ पर। यस, अब चलिए सब लोग बताओ मुझे, ये होगा ना, ये क्या आ गया कि टोटल कितने एजेस है, 6 एजेस है आपके पास में, उसमें से कितने यूज करने हैं, 4 यूज करने हैं आपको, ठीक है यहाँ पर। 64 में से 4 यूज करने हैं, ठीक है। अब उसमें से बताना है कितने स्पेलिंग ट्री है। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर कितने बन रहे हैं, यहाँ पर 4 एजेस को यूज करके कितने ग्राफ बन रहे हैं, सब लोग चैट करके बताओ, जो कि स्पेलिंग ट्री नहीं है, बताओ मुझे। कितने हैं, यस यस, ठीक है। तो ये बताओ, एक तो ऐसा हो जाएगा ना, यस या नो, चैट करके बताओ। अगर यहां पर 4 है, समझते हैं ध्यान से, एक ऐसा होगा, यस या नो, ये हो गया ना 4, यस। एक बताओ ऐसा होगा, यस या नो, होगा। और बताओ एक ऐसा भी तो हो सकता है क्या, बताओ मुझे, ऐसा भी तो हो सकता है क्या, यस या नो। सब लोग चैट करके बताओ, यहां पे लिख देना सेम चीज, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। बताइए सब लोग चैट करके, यस या नो, ऐसा हो सकता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, यस या नो। सब लोग बताओ, तो कितना आ गया, ये आपका ग्राफ G1 आ गया, ये G2 आ गया, है ना, ग्राफ G2 आ गया, ये ग्राफ G3 आ गया, 3 ग्राफ आ गया इसमें से, ठीक है। यस, हाँ हाँ, यस यस। अब यहां पर देखो, यस यस, एक स्क्वायर भी, यस यस यस, हाँ देखो, एक तो हमने ले लिया, देखो ध्यान से, यस यस सही बोल रहे हैं, एक तो हमने ये ले लिया, सबको अच्छे से क्लियर है। अगर हमने एक साइकिल ये लिया, एक ये ले लिया, एक ये ले लिया, ठीक है। कितने एजेस की बात कर रहा है, यस यस यस, ठीक है। कितने की बात कर रहा है, 5, तो 1 2 3 4, अच्छा अच्छा, हमने ये सॉरी यहाँ पे 4 बोल रहा है ना, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ये तो क्लियर हो गया कि इसमें क्या हो गया, पहले तो -3 कर दिया। अब ये देखो ध्यान से, इसमें ऐसा भी तो पॉसिबल है क्या, 4 एजेस के थ्रू ये भी तो पॉसिबल है क्या, यस या नो। एक और बना के देखो ध्यान से यहाँ पर, यस, ये हो गया A B C D और E, जैसा प्रीवियस में था, जैसा प्रीवियस में था। सबको क्लियर है, तो एक और माइनस कर दिया, एक हमने और माइनस कर दिया, कितना आंसर आ गया, अब सॉल्व कर लो। ये हो गया 6 हो गया, 5 हो गया, 4 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, कैंसिल हो गया, ये आपका हो गया 3, ये आपका हो गया 15 -4, ये 11, यस। सबका आंसर सेम आया है, यस। सबको फंडा अच्छे से क्लियर हो गया, यस यस, यस पर सर, ठीक है। सबको ये फंडा अच्छे से क्लियर, यस। मेरे हिसाब से आपको क्वेश्चन आएगा, ठीक है, तो आप लोग ये शॉर्टकट अप्रोच से भी इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है यहाँ पर। यस, तो जहां पर जैसी रिक्वायरमेंट है आप लोग यूज करेगा, ठीक है। आपने जितने भी क्वेश्चन देखे थे, ठीक है, कल हमने सब इससे सॉल्व कर दिया, और ये थोड़ा ज्यादा इजी है, एक बार समझ जाएंगे तो गलत नहीं होगा। सबको फंडा क्लियर,
एक मिनट वेट करिए। सबको यहां तक का फंडा क्लियर हो गया, कोई कंफ्यूजन नहीं है? यस, सबको क्लियर है फंडा? G3 में ऑल वर्टेक्स, पर ये बताओ, यस यस पिंकी, ये बताओ कनेक्टेड है क्या? कनेक्टेड ग्राफ है क्या? ट्री मतलब ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, पिंकी यस या नो? कनेक्टेड है क्या? ई से ये कनेक्टेड है क्या? क्लियर है पिंकी? यस, सबको क्लियर है? यस या नो? सबको क्लियर? यहां तक सबको क्लियर है पॉइंट? यस या नो? पिंकी क्लियर हो गया ना? डाउट तो नहीं है इसमें? देखो ना, ट्री का होता है ना यहाँ पे ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, ये कनेक्टेड नहीं है, ये कनेक्टेड नहीं है। क्लियर है? ओके पिंकी, ठीक। देखिए नेक्स्ट कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। अब हम लोग इस स्पैनिंग ट्री का नेक्स्ट टॉपिक देख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट है, हमने अभी स्पैनिंग ट्री डिस्कस किया, स्पैनिंग ट्री, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या यूज कर रहे हैं, एक वर्ड हम लोग एक्स्ट्रा इसमें ऐड यूज कर रहे हैं, मिनिमम स्पैनिंग ट्री। हम लोग क्या बोल रहे हैं? मिनिमम स्पैनिंग, मिनिमम स्पैनिंग, ठीक है। यहाँ पर यस, इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, ये क्या यूज करते हैं हम लोग? यूज करते हैं ग्रेडी एल्गोरिथम। ग्रेडी एल्गोरिथम सबको अच्छे से क्लियर है? हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं ग्रेडी एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पर यस, अब यहाँ पर देखो, इसमें हम लोग यूज करते हैं प्रिम्स, ठीक है, यूज करते हैं क्रुस्कल, और दूसरा यूज करते हैं प्रिम्स एल्गोरिथम, प्रिम्स एल्गोरिथम, ठीक है। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, सिंपल से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हमको यहाँ पर एल्गोरिथम से फैच करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है, सीधे सीधे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, हम लोग यूज करते हैं, फर्स्ट स्टार्ट करते हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है। यहाँ पर यस, देखो ये क्रुस्कल एल्गोरिथम में, देखिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है, यहाँ पर सबसे पहले क्या बोलता है यहाँ पर क्रुस्कल एल्गोरिथम में, कि हमको सबसे पहले क्या करना है, सेलेक्ट दी मिनिमम एज, मिनिमम एज, ठीक है। देखिए यहाँ पर, ठीक है, एक बार चैट करके बताएंगे आप लोग को आवाज आ रही है ना? एक बार चैट करके बताएंगे आप लोग को आवाज आ रही है? यस, यस, ठीक है ना, ओके ओके, फोन आ गया था ना एक, चलिए यहाँ पर देखिए, ठीक है।
अभी हम लोग देख रहे हैं क्रुस्कल एल्गोरिथम, ठीक है। हमने बोला सेलेक्ट द मिनिमम एज वेट, ठीक है। देखो शॉर्टकट है, खाली हम लोग शॉर्टकट की पॉइंट यूज कर रहे हैं, ठीक है। ये बोल रहा है क्रुस्कल एल्गोरिथम में क्या बोलता है, ठीक है, कि हमको कौन सा एज वेट सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो सबसे मिनिमम एज वेट, मिनिमम एज वेट, ठीक है। यहाँ पर यस हमको कंटिन्यू 1 बाय 1 करके ऐसा प्रोसेस करते जाना है, ठीक है। और बोल रहा है साइकिल नॉट अलाउड, कहीं पर भी साइकिल मिलेगा तो वो साइकिल अलाउड नहीं है, ठीक है। और आपको पता है स्पैनिंग ट्री में पूरा फंडा पता है, देखो यहाँ पर स्पैनिंग ट्री, ट्री मतलब क्लियर हो गया ए साइक्लिक कनेक्टेड ग्राफ, स्पैनिंग मतलब क्लियर हो गया मिनिमम नंबर ऑफ एजेस। आपको पता है कि यहाँ पर साइकिल अलाउड नहीं है, ठीक है। हम मिनिमम स्पैनिंग ट्री आ गया, तो यहाँ पर क्या हो गया, अब हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं एज वेट का, हम लोग यूज करते हैं कॉस्टिंग का, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए, देखिए ध्यान से यहाँ पर, ठीक है। अब ध्यान, इसमें ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, एकदम सिंपल सा कॉन्सेप्ट है एकदम, पर ध्यान रखिएगा इसमें कुछ लोग गलत भी कर देते हैं। देखिए क्या इसमें क्वेश्चन कैसे बनते हैं, कभी ये नहीं बोलेगा एल्गोरिथम निकालो और कॉस्ट निकालो, क्योंकि कॉस्ट तो सेम आने वाली है, ठीक है। इसमें क्या बोल रहा है, देखो ये मैंने क्या किया, इसमें पर्टिकुलर जो भी एजेस मैंने लिखा हुआ है, इसका मैंने वेट लिखा हुआ है, ये क्या हुआ, ये पर्टिकुलर एज का वेट है या कॉस्ट है, आप समझ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर यस आपसे पूछेगा कि बताइए मिनिमम स्पेयरिंग ट्री में हम लोग अगर बनाएंगे यहाँ पर, ठीक है, तो कॉस्ट कितना आता है, तो इसका कॉस्ट कितना, कॉस्ट तो जाहिर सी बात है, ठीक है। अब यहाँ पे हमको क्या करना है, हमको कौन से एजेस को चूज करना है जिससे हमको लोगों को क्या है, कॉस्ट जो मिले वो मिनिमम कॉस्ट मिले, ठीक है। यहाँ पर यस, तो अब यहाँ पे हम लोग लगाते हैं ग्रीडी एल्गोरिथम, और ग्रीडी क्या बोलता है, सब लोग बताइए चैट करके मुझे, ग्रीडी क्या बोलता है। ग्रीडी एल्गोरिथम का मेन की पॉइंट क्या है कि ग्रेडी क्या करता है, सबसे मिनिमम एज वेट को सेलेक्ट करता है, यस या नो। ग्रेडी क्या करता है, सबसे जो बेस्ट है ना, मतलब यस, इमीडिएट प्रॉफिट देखता है, यस 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 यस, वो देखता है इमीडिएट प्रॉफिट कौन सा है ना यहाँ पर, यस। नहीं नहीं, एक्चुअल में यहाँ पर ये है यस पिंकी, ठीक है। यहाँ पर क्या देख रहा है कि इमीडिएट प्रॉफिट क्या है, मतलब ये बोल रहा है कि अगर कॉस्ट कम रखना है तो जाहिर सी बात है उस एज को चूज करना है आपको जो सबसे कम कॉस्ट वाला है, यस या नो। तो यहाँ पर देखो सबसे कम कॉस्ट वाला कौन सा एज है, देखो ध्यान से। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, हम लोग ना इसी में बना लेते हैं सबका, ठीक है। हमको अलग से फिर से ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं कि हम फिर से एक एक स्टेप करके लिखे, यहाँ पर हम लोग इसी में सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखो सबसे मिनिमम क्या है, और ध्यान रखना अब इसमें दो टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, एक तो कॉस्ट बोलता है और दूसरा बोलता है पैटर्न। ये इसका पैटर्न, पैटर्न से समझिएगा कि इसका एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, इसका एक्चुअल में सीक्वेंस क्या है, ठीक है। यहाँ पर यस, तो सीक्वेंस का ऑर्डर क्या है, क्या सीक्वेंस बोलिए या फिर इसका ऑर्डर किस टाइप है, किस फॉर्म में आप क्या कर रहे हैं, इसको आप क्या कर रहे हैं, कनेक्ट कर रहे हैं, समझिएगा, ठीक है। यहाँ पर यस, अब यहाँ पर देखो सबसे पहले आपने क्या कनेक्ट किया, चैट करके तो सबसे पहले आपने इसको किया, सबसे मिनिमम कॉस्ट क्या है, आपने बोला बी और एफ जो है सबसे मिनिमम कॉस्ट है, यस। तो यहाँ पे लिख लो, तो यहाँ पे जो सीक्वेंस का ऑर्डर है मैंने लिख लिया, यहाँ पे लिखा मैंने बी और एफ, हो गया यहाँ पर, समझिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी पैटर्न के क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ठीक है, और एग्जाम में आया हुआ है, ठीक है। ध्यान रखना है यहाँ पर कहाँ पर गलती हो सकती है, ठीक है। मैंने बी एफ लिख दिया यहाँ पर, ठीक है। मिनिमम कॉस्ट की बात कर रहा है, यहाँ पर देखा 2 था। अब नेक्स्ट मुझे बताओ, नेक्स्ट मिनिमम कॉस्ट कौन सा है, कौन सा एज है यहाँ पर जिसकी कॉस्ट मिनिमम है, देख के बताइए सब लोग। हाँ यस यस, कौन सा है यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर देखो ए से एफ भी है और ई से डी भी है, ध्यान रखना। अब यहीं पर यहाँ पे दो पैटर्न पॉसिबल है, क्लियर है सबको, यहाँ पर दो पैटर्न पॉसिबल है, या तो आप ये ले लो या तो आप ये ले लो, समझ में आ रहा है। ध्यान रखना, क्योंकि ध्यान रखना है क्रुस्कल एल्गोरिथम में ये नहीं बोलता कि जो आप ग्राफ बना रहे हैं वो कनेक्टेड फॉर्म में, ध्यान रखना ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्रुस्कल और फ्रेंच का डिफरेंस है, ठीक है।
इसमें हम लोग इसको भी यूज कर सकते हैं और इसको भी यूज करते हैं, पर अगर हम लोग प्रिम्स यूज करते तो केवल हम लोग इसको यूज करते। ध्यान रखिए इसमें गलत होता है, ठीक है। यहाँ पर यस, सबको फंडा क्लियर, सबको की पॉइंट क्लियर है। इसमें कहीं नहीं बोला है कि जो आप पर्टिकुलर ए सेलेक्ट कर रहे हैं वो कंटिन्यू क्या होना चाहिए, कंटिन्यू क्या होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए आपका, कनेक्टेड होना चाहिए। ऐसा यहाँ पर कहीं पर भी मेंशन नहीं है, ठीक है। यहाँ पर यस यस पिंक है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने लिख लिया पहला, तो हम इसको भी ले सकते हैं, इसको भी ले सकते, दो ऑप्शन है, लिख लो। किसको लेना चाहते हो पहले, ए से एफ को ले, यस। ध्यान, इसमें दो पैटर्न है, तो यहाँ पे देखना, लिख लो पहले। यहाँ पे मैंने एक पैटर्न यहाँ पे लिख दिया, एक पैटर्न यहाँ लिखता हूँ, एक यहाँ पे। एक ऑप्शन क्या था, एक ऑप्शन था ए से एफ का, दूसरा ऑप्शन यहाँ पे लिख लो क्या था, ई से डी का था, ठीक है। यहाँ पर यस, हम लोग बाद में इसको फिर से लेंगे, पहले इसको ले रहे, ठीक है। तो हमने इसको लिया और इसको ले लिया, यस टिक कर दो। अब मुझे बताओ नेक्स्ट कौन सा एज लेंगे, नेक्स्ट कौन सा लेने वाले हैं, चेक करके बताइए मुझे। नेक्स्ट कौन सा हम लेने वाले हैं, यहाँ पर देखो ध्यान से, यस ई और डी लेने वाले, यस ले लो। यहाँ से हो गया ई से डी, ये ई से डी हो गया, यहाँ पे ले लिया। बस ध्यान रखना साइकिल तो नहीं आ रहा, हर बार चेक करना साइकिल तो नहीं मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पर यस, अब क्या लेंगे, अब हम लोग क्या लेंगे, अब मिनिमम कौन सा एज है, अच्छा यस। ये बताओ हम लोग यहाँ पर, आपने बोला यस यस, आपने बोला सी ई बोला, अगर आपने बोला सी और ई, सी और ई ये बोला, यस ठीक है, यस सही बोल रहे हैं। ये आपने सी ई, सबको क्लियर है ना, यस। सी और ई लिया आपने, क्योंकि देखो यहाँ पे 2 था, यहाँ पर 3 था, यहाँ पे 3 था, उसके बाद तो 4 ही है, यस ले लो, ये आपका 4 हो गया। समझते हैं ध्यान से यहाँ पर, ठीक है, सी ई हो गया। अब मुझे बताओ क्या लेंगे, अब सीई के बाद में हम लोग क्या लेने वाले हैं, देख के बताओ आप लोग। सीई के बाद में क्या हम इसको ले सकते हैं क्या, अगर हम चेक करेंगे तो इसमें देखो 11, 7, 8, 6 और 5 में से 5 सबसे लेस है, ठीक है। ले सकते हैं क्या हम लोग ए बी को, यस या नो, क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसने मेंशन कर दिया है साइकिल नॉट अलाउड, साइकिल अलाउड नहीं है, तो इसका मतलब है हम लोग ए बी को नहीं ले सकते, इसको हम लोग नहीं ले सकते, ठीक है। यहाँ पर सबको क्लियर हो गया। अब इसके अलावा, यस यस, इसके अलावा देखो किसको लेंगे हम लोग, यस किसको लेंगे, यस सबसे बीई को लेंगे, यस। 5 के बाद देखो यहाँ पर ये हो गया 5 हो गया, 5 को ले नहीं सकते, हटा दो। 11, 7, 8 और 6 में से सबसे छोटा क्या, अब ये बताओ इसको ले सकते हैं क्या, 6 को भी नहीं ले सकते, क्यों, साइकिल बन जाएगा, यस या नो। इसको लेंगे तो साइकिल, ये भी नहीं अलाउड है, तो यहाँ पे 11, 7 और 8 में से क्या लेंगे, बी और ई लेंगे, यस यस ठीक बोल रहे, क्या लेंगे, बी और ई आप लोग लेंगे, ले लो इसको। अब बताओ मुझे, अब मुझे बताओ और कोई रिक्वायरमेंट है क्या, अब बताओ 11, 8 में से ये ले सकते हैं क्या, नहीं ले सकते, इसको ले सकते हो क्या, नहीं, बन गया आपका, ये बन गया स्केलेटन आपका, यस। तो आंसर क्या आएगा, अब देखो ध्यान से, साथ में क्या करना है, यहाँ पे लिख लो बी से आपका, बी से एफ कितना था, 2 एज वेट था, ए से एफ कितना था, साथ में लिखते जाना था आपको, ठीक है। यहाँ पर 3 था, ई से डी कितना है, ई से डी आपका 3 था, ठीक है। सी से ई कितना है, सी से ई आपका 4 था, ठीक है। और बी से ई कितना है, बी से ई आपका 7, कितना आ रहा टोटल, ऐड करके बताओ कितना आ रहा कॉस्टिंग, सब लोग ऐड करके बताओ मुझे कितना आ रहा है, 19 आ रहा है, आंसर आ रहा है 19। सबको क्लियर है, यस यस। देखो ध्यान से, अब यहाँ पर क्वेश्चन का पैटर्न, सबसे पहला क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, एकदम सिंपल सा फंडा है, ठीक है। ये बोलता है कि बताइए मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री, इसको क्या बोलते हैं, अब यहाँ पे कॉस्ट जोड़ दिया तो उसको बोलते हैं मिनिमम स्पैनिंग ट्री के साथ में मिनिमम कॉस्ट स्पैनिंग ट्री। और हमने क्या यूज किया, अब देखो चाहे हम लोग क्रुस्कल यूज करें चाहे प्रिम्स यूज करें, दोनों का आंसर सेम आना है, ठीक है। तो आपसे अगर क्रुस्कल पूछे या प्रिम्स पूछे, दोनों में एक ही फंडा लगाइए, आंसर आ जाएगा। सबको क्लियर फंडा, सबको ये अच्छे से क्लियर हो गया कि कॉस्ट कैसे निकालते हैं, मिनिमम कॉस्ट स्पेनिंग ट्री का, सबको अच्छे से फंडा क्लियर हो गया, ये पॉइंट सबको क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन का पैटर्न देखिए, सेकंड पैटर्न जो एग्जाम में कई बार पूछ चुका है, देखो बोलता है कि बताइए कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल है और कौन सा सीक्वेंस पॉसिबल नहीं है। अब यहाँ पर देखो इसके शॉर्टकट, अब समझना है यहाँ पर देखो, अब इसका एक शॉर्टकट समझो, ठीक है। ये बताओ हमेशा देखो यहाँ पर जो एज वेट है, लोग ध्यान से देखिए, ये हमेशा देखिए कैसा दिया हुआ है, हम लोग इंक्रीजिंग फॉर्म में दिया है ना, यस या नो, ठीक है। यहाँ पर यस यस, ये हम बोल सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग, यस यस हम लोग बोल सकते हैं नॉन डिक्रीजिंग, है ना, यहाँ पर क्लियर
है ना, अगर हमको कुछ पैटर्न मिल रहा है, समझना ये समझने के लिए है, ठीक है। ये 2 के बाद में 3 3 4 7 ऐसा दिया हुआ है, इसका मतलब ये आपका इंक्रीजिंग फॉर्म है, समझने के लिए, ठीक है। आपको पता है ये नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यस, ठीक है, ये सबको अच्छे से क्लियर है। अब बताओ, अगर इसमें से मैं इसको यहां पे कर दूं तो वो ऑप्शन तो ऐसे गलत हो जाएगा। ये बताओ, बार बार ये जो पैटर्न दिया रहेगा उसके लिए स्केलेटन ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट है क्या? आप लोग एक एक करके चेक करोगे क्या? ऐसा चेक नहीं करोगे, ठीक है। सबसे पहला काम है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको देखना है कि कहीं पर ऐसा ये इंक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पर यस। तो ये देखो ध्यान से, 7 के बाद में तो 2 के बाद में 7 आ गया, मतलब यहाँ पे बी एफ के बाद में क्या आ गया? बीई आ गया, ये तो अलाउड नहीं है, ये तो गलत है, तो ऑप्शन को वहीं पर आप लोग कट कर दोगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहीं पर ऐसा भी हो सकता है एग्जाम में कि यहाँ पे कोई दो सीक्वेंस मिले और दोनों में हमेशा इंक्रीजिंग फॉर्म है, मतलब नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में डेटा आपको मिले, तब क्या करना है? तब आपको देखना है कहीं पर साइकिल को तो इसने यूज नहीं किया है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यहाँ पर यस, सबको क्लियर फंडा मैं क्या बोल रहा हूं? तब आपको चेक करना है, दोनों को बना के यहाँ पे चेक करना है कि कहीं पर साइकिल तो नहीं बन जा रहा है इसमें। सबको फंडा क्लियर? सबको फंडा क्लियर? मैं क्वेश्चंस कराऊंगा अभी आपको, ठीक है, तो आपको और अच्छे से चीजें क्लियर हो जाएंगे। सब लोग चैट करके बताओ ये पॉइंट सबको अच्छे से क्लियर है? बहुत सारे अभी पॉइंट्स देखने वाले हैं अभी हम लोग यहाँ पर, ठीक है। ये फंडा क्लियर है? ये लगभग लगभग हर मतलब साल के पेपर में ऐसा आ रहा है, ठीक है, बहुत सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी आ रहा है। सिंपल सा फंडा होता है स्पैनिंग ट्री का, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबको क्लियर?